जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। और आज उन लोगों की रीडिंग है जिन्होंने रिश्तों में धोखा खाया, रिश्तों रिश्तों में बहुत संघर्ष किया, किसी को आपने अपना सब कुछ सौंप दिया, किसी पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। कोई एक रिश्ता जो आपका सब कुछ था और सडनली उस आपने देखा कि वो आपका एक सपना जो आंखों के सामने था, जो लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला था, और सडनली ऐसे कोई इंसिडेंट, ऐसे कोई घटना हो गई कि वो सारा सपना आपका चूर चूर हो चुका। टूट गए थे आप, जहाँ पर आपने ईश्वर से पुकार लगाई थी। कि कई लोगों की ऐसी एनर्जी है कि न्याय मांगना, कि हे ईश्वर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। आपने ये ऐसे कैसे होने दिया, आप कैसे देख सकते हो, आप हो भी कि नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर से भी आपका थोड़े टाइम के लिए ट्रस्ट टूट जाना, ये किसी किसी की पास्ट एनर्जी है, किसी किसी के प्रेजेंट में ये सारी सिचुएशंस हुई है कि किसी रिश्ते की वजह से आप इतना टूट चुके हो कि जहाँ पर कहते हैं ना कि आत्मा थर थर आए। जिसके लिए आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बहुत सारी सेवाएं की, बहुत सारा प्यार दिया, और सडनली उसके बदले में आपको मिला और बहुत बड़ा दुख। तो ऐसे लोगों की एनर्जी है आज की कि जिन्होंने रिश्ते में धोखा खाया है, रिश्ते में जिन्हें दुख मिला है। ये दुख दो टाइप का है कि आप जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिसकी बहुत ज़्यादा सेवा प्यार आपने किया। कुछ लोग हैं जो चेंज हो गए, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि उन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया, प्यार किया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ दिया, अपना समय दिया, अपनी मेहनत दी, उन्होंने वो चेंज हो गए और उन्होंने आपको धोखा दिया। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है कि आपने उनसे आपके ऐसे कोई रिलेशंस थे जो आपकी ज़िंदगी थे, लेकिन वो सडनली वो रिलेशन आपके जीवन से गायब हो गया, कह सकते हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे भी है नेचुरली वो इस दुनिया में ही ना रहे, तो आपकी दुनिया उजड़ गई। कुछ ऐसा है कि वो सामने वाले इंसान बदल गए और फिर आपकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक तो आप बहुत रोए, बहुत टूट चुके थे पास्ट में। और कुछ लोग अभी भी है कि जो टूट चुके हैं, अब नहीं सहा जा रहा है वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ। तो आपके लिए आज के गाइडेंस है, ये मुझे इंट्यूशंस मिले थे कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए लेनी है जो रिश्तों की वजह से दुखी हो चुके थे, जिन्होंने अपना सब कुछ अपना सपना जिस रिश्ते को समझ लिया, वो रिश्ता ही अचानक चेंज हो गया, सडनली वो रिश्ता जीवन से चला गया। या कुछ ऐसे भी लोग हैं कि रिश्ता तो है लेकिन अब पहले जैसी वो वैल्यू नहीं, जितना आपने उस रिश्ते को दिया उतना आपको रिटर्न नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको वो चीज़ें नहीं मिली, आप उस रिश्ते की वजह से बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। तो ये गाइडेंस आज आपके लिए है। तो चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहा है आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको ये दिखा रहा है कि जिस जिस दर्द को तुम लेकर जी रहे हो ना, अब इस दर्द को छोड़ने का टाइम आ चुका है। देखिए कोई भी रिश्ता पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जीवन में आता है। देखिए किसी भी रिश्ते को ना आप साथ लेकर आए हैं, ना साथ वो लेकर जाने ही वाले थे। जो रिश्ता आपको दुख देकर गया है, पेन देकर गया है, वो रिश्ता कोई भी रिश्ता हो सकता है कि किसी रिश्ते में आपको धोखा मिला है या कोई रिश्ता सडनली आपके जीवन से चला गया है। नेचुरली मैंने ये भी कहा कि कुछ लोगों का ऐसा भी है कि आपका ऐसा रिलेशन जिससे आप बहुत प्यार कर रहे थे, आपने उनके साथ भविष्य देखा था, लेकिन सडनली नेचुरल डेथ की वजह से भी वो जीवन में ना रहे और आपकी दुनिया हिल गई। कुछ लोगों को उनके ही पार्टनर जिनसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, उन लोगों की वजह से धोखा मिला है, तकलीफ़ें मिली है। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर अभी भी साथ हैं जो अचानक साथ छोड़कर ही चले गए।
बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे, सबका सब वही के वही धरा रह गया। लेकिन आप वहाँ पे कहीं ना कहीं टूट चुके थे, या अभी भी कुछ लोग हैं जो टूटे थे, उनके लिए गाइडेंस है। देखिए, जो आपके साथ हुआ है ना, ये कभी कहीं ना कहीं पास्ट जन्मा का कर्म है। जो दर्द आज आप सह रहे हो ना, वो दर्द उन्होंने भी सहा है। अब आप कौन सा दर्द सह रहे हो, किस तरह से आपको तोड़ा गया है, ये सारा ऐसा ही उनको आपने तोड़ा था किसी जन्म में, वो कहीं ना कहीं लेन देन है। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड जब भी आता है तो ये कहीं ना कहीं पास्ट जन्मा से रिलेटेड कार्ड है। जो आपने दिया था वही आपको रिटर्न मिला है। अगर आपने दुख दिया था तो आपको भी दुख मिला है। आज आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ईश्वर को भी ब्लेम किया है कि ईश्वर कैसे ऐसा मेरे साथ कर सकते, इतना बड़ा अन्याय। वो दुनिया में है भी कि नहीं है, उन्हें ये सारी तकलीफ़ें नहीं दिख रही है क्या, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। पर कहीं ना कहीं ईश्वर है और उन्होंने देखा है, जो आपने दिया था वही आपको रिटर्न मिला है। ये अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितना ज़्यादा जल्दी समझ लोगे वो आपके लिए भी सीख थी कि किसी को दर्द देना या किसी के अचानक जीवन से चले जाना कितना बड़ा दुख होता है। उसको कैसे सहना है, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो आपको सिखाया जा रहा है जीवन की तरफ से। और ये आप स्वयं डिसाइड करके आए हो कि जो पेन मैंने किसी को दिया था वो पेन इस बार अब मैं सहूंगी या सहूंगा। तो जो भी पेन आज आपको मिल रहा है, जो भी दुख आज आपको मिल रहा है, इसका कारण केवल इतना है कि ये दुख आपने भी किसी को दिया था। अब आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, अब आपको चीज़ों को छोड़ना है, बातों को छोड़ना है। ये जो आप ढो के चल रहे हो ना, बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी से, पता नहीं कल हमारे साथ क्या हो जाए। हमें भी एक दिन यहाँ से जाना है और यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। ये आपको जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है। देखिए, जिसका जितना कर्म बंधन था, ऋणानुबंध था, उतना उसको मिला है। जितना आपने उनको दिया था उतने टाइम तक वो आए थे, और जो आपने दिया है वही आपको वो देकर गए हैं। अब उन चीज़ों को आपको माइंड से निकालना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर वही चीज़ों को पकड़ के रखोगे, वही दुख को पकड़ के रखोगे, तो इस पैटर्न को आप बार बार रिपीट करोगे। अगर आपको चाहिए कि अब आप इस दुख से मुक्त हो, ये दुख आपको किसी जन्म में न मिले, तो आपको इसी जन्म में इस दुख को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस दर्द को, दुख को छोड़ोगे नहीं, मेमोरी से ये चीज़ें जाएगी नहीं, तब तक आप इन चीज़ों को अपने अगले जर्नी से डिलीट नहीं कर सकते हो। यही पैटर्न को आप वापस अगर रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं यही दुख जन्म जन्म आप ऐसे ही भोगते रहोगे। इस बार आपको मिला है, अगली बार उस आत्मा को मिलेगा। तो ये जो चल रहा है खेल, तो कहीं ना कहीं किसी एक आत्मा को इन चीज़ों में बैलेंस लाना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी इस बार आपकी है। अब आपको इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना है। जो कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं इस जर्नी का पार्ट था, आपका कर्म ही आपको मिला है, ये एक्सेप्ट करना है और चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना है। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आज आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए, 6 ऑफ कप के बाद 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं कार्ड्स इतने हैप्पी वाले हैं, लेकिन आपके जीवन में इतना सैडनेस था। तो गाइडेंस में आया है कि जो कुछ हुआ है ना, अब उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है, भले वो तुम्हारे अभी तुम्हें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा रहा है। और जो दुख आज आप सह रहे हो, यही दुख कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे कुछ ऐसे चीज़ों को लाने वाला है, जो चीज़ें जो चेंज होना बहुत ज़रूरी था। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आपके भले के लिए हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है, आपके आगे के सक्सेस के लिए हुआ है। आपका आगे का जीवन, आपकी आगे की जर्नी स्मूथ रहे, सही से चले, इसके लिए हुआ है। देखिए, आपको कहा जा रहा है ना कि
ऐसे जो जो आपके लिए नहीं था ना, वो चीज़ों को जस्ट आपके जीवन से हटाए, लेकिन जो आपके लिए है वो चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है। कहीं ना कहीं जो बड़ा संघर्ष आपने किया है, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष से आए हो, किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, किसी की बहुत ज़्यादा केयर करना, और जब समय था आपको साथ मिलने का, उसी टाइम पे उस चीज़ का अचानक जीवन से गायब हो जाना या चेंज हो जाना, ये बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन इस दुख को आप सह गए, और आप अपने आप को जो स्टेबल कर रहे हो, आप अपने आप को जो समझा रहे हो, ये प्रयास कहीं ना कहीं आप में एक ऐसे पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, जिसके वजह से आपके फ्यूचर में आप देखोगे कि कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, जहां पर अब जीवन में आप उस पड़ाव पर आने वाले हो, या उस जगह आने वाले हो जिसके लिए आपने बहुत प्रयास किया था। भले आपको लग रहा है कि आपके सारे सपने चूर हो चुके हैं, आपके सारे सपने टूट चुके हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब तक जीवन है ना, तब तक छोटे मोटे सुख दुख आते रहेंगे। जो भी दुख आपके जीवन में आया है, नेचर इतना बड़ा हीलर है ना, ये प्रकृति इतनी बड़ी हीलर है कि बड़े से बड़े दुख से भी इंसान को बाहर निकाला जाता है। आपको यही तो समझना है कि नेचर, ये प्रकृति आपको क्या समझा रही है, वो कैसे जीने के लिए कह रही है, वो क्या तो आपको सिखा रही है। जस्ट एज अ प्रकृति भी आपको यही सिखा रही है कि छोड़ना सीखो। प्रकृति भी किसी चीज़ को बांध कर नहीं रखती है। जन्म मरण चलता रहेगा, कई रिश्ते आते हैं, कई रिश्ते जाते हैं। बहुत ये जो जर्नी है ना, हम कई जन्मों जन्मों से यही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको सीखना पड़ेगा, अब आपको जागना पड़ेगा, और आपको अगले जर्नी के लिए तैयार होना पड़ेगा। आगे जो भी है आपके, वो बहुत अच्छा है। किसी किसी लोगों का जीवन से विश्वास टूट चुका है कि अब आगे सही होगा कि नहीं, आगे का जीवन कैसे रहेगा, उनके बगैर कैसे चलेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पर किसी के रहने ना रहने से जीवन नहीं रुकता है। कोई भी कितना भी बड़ा अटैचमेंट रहे, मैंने कहा ना, ये प्रकृति इतनी बड़ी हीलर है कि वो इंसान को उस दुख से बाहर निकालती ही निकालती है। आपको भी उस पेन से, उस दर्द से बाहर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको समझाया जा रहा है कि जो भी आगे जीवन में आपके होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी जो जिस दुख से आप जा रहे हो या गए हो, उसमें से आपको टोटली बाहर आना है, और आगे की जर्नी के लिए अब तैयार होना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि एक ही चीज़ को पकड़ के रखना कभी कभार बहुत बड़ी गलती होती है। आपने जिस दुख को पकड़ के रखा है, उसके अलावा भी कुछ आपके जीवन में है जिसके पास आप देख नहीं रहे हो। आपके दुख के अलावा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान बस जो चीज़ नहीं हुई है उस पर ही अटका है। जिस रिश्ते में आपको दुख मिला है, दर्द मिला है, आप बस उसी के पास देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आप अपने जीवन को इनबैलेंस कर रहे हो। नेचर का, प्रकृति का नियम है कि बैलेंस करके जो चलेगा वही जीवन में चलेगा और बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपको है ना, ईश्वर चाहते तो बहुत है कि आपका जीवन स्मूथ चले। आप अब जाग जाओ, आप अपने रास्ते पे आओ, आप अलाइन हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन को। आप बस उस पास्ट के दुख को पकड़ के बैठे हो, और उसकी वजह से आपका जीवन पूरा इनबैलेंस हो चुका है। जो भी अब आगे भी अभी जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है ना, उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि आपने अभी तक अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। ध्यान आपका अक्सर उन चीज़ों पर ही रहता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर क्यों नहीं देख रहे, ईश्वर क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरी तकलीफ़ें कौन जानेगा, कैसे जानेगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये जो भी सवाल है ना आपके, अब इसमें से टोटली बाहर जाओ। बस आपको ये सोचना है कि जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, मेरे आत्मा के कल्याण के लिए हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर तो आज नहीं कल मिट ही जाना है। सही मायने में अगर जर्नी किसी की होती है तो केवल आत्मा की होती है। आपके आत्मा की जर्नी का ये एक पार्ट था, ये एक सीख थी कि डिटैचमेंट लाना है। जिस रिश्ते ने तोड़ा है, आप उस रिश्ते से इतना अटैच थे कि कहीं ना कहीं रिश्तों से डिटैचमेंट भी रखनी है, ये आप भूल गए थे।
देखिए, भले आपको किसी रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको रिश्ते में धोखा मिला है। उसमें से को अब ऐसे कंडीशंस हैं कि किसी ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, और किसी किसी ने अपने फैमिली के, थर्ड पार्टी में फैमिली आते हैं और कोई है उनके लिए छोड़ा, और किसी किसी का ऐसा दिख रहा है जस्ट एज ए छोटे मोटे टोक जोक की वजह से आप गए हो। तो जो थर्ड पार्टी की वजह से गए हैं, देखिए उनके लिए रोना धोना तो बिल्कुल भी छोड़िए, एक्सपेक्टेशन करना छोड़िए कि वो बदल जाए। जो आज धोखा दे सकते हैं ना, वो आगे वापस धोखा देंगे ही देंगे। अब कुछ लोग हैं जो किसी टर्म्स कंडीशन की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है 6 ऑफ कप 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो वो अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो वापस ज़रूर लौटेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेचुरली डेथ की वजह से रिश्ते चले गए हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो उनके अगले जर्नी में चले गए हैं। उनके लिए जो कैपेबल है, उनकी आत्मा की प्रगति के लिए जो सही है, वो उनके साथ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस जन्म में अपना नुकसान कर रहे हो स्टक होकर। आपको भी अपने जर्नी में आगे बढ़ना है। अब कुछ लोग ऐसे ही भी एनर्जी है किसी किसी की, जो अपने ही हस्बैंड वाइफ फैमिली से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ना है। दूसरा सुधरे, वो मुझे समझे, वो मुझे प्यार दे, वो मुझे सपोर्ट दे। ये जो आप गलत फहमी में जी रहे हो ना, इस गलत फहमी में से आपको खुद को खुद से बाहर निकालना है। कोई आपको नहीं समझेगा, कोई आपको प्यार नहीं देगा जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो। कहीं ना कहीं ये जो बार बार आपका ध्यान उन चीज़ों पर अटक जाता है जो दुख दे रही है, उसकी वजह से आपके जीवन में और दुख आ रहे हैं। अब उन दुखों को छोड़ना है और रिलैक्स होके जीना है, बैलेंस करना है जीवन को। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल और गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें और क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें और क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, 9 ऑफ कप और 6 ऑफ वॉन्ड, डेक ऑफ बॉटम, 5 ऑफ सोर्स। तो वही है कि जो भी दुख और दर्द दे रहा है, आप सोच रहे हो कि वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए, उन्हें एहसास हो जाए, या ईश्वर मेरे भावनाओं को समझे, वो मेरे साथ न्याय करे। ज़रूर ईश्वर न्याय करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही है, ये आपको जानना पड़ेगा। 9 ऑफ कप का कार्ड आता है ना, तो ये आत्मा ऐसी आत्मा है ना, जो जब तक ये दूसरों पर डिपेंड रहेगी, क्योंकि मैंने मेरे कई रीडिंग में कहा है, मुझसे जुड़ने वाले लोग हैं ना, उनको ईश्वर ने चुना है बहुत कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करने के लिए। तो छोटे मोटे सक्सेस के लिए पहली बात तो आप बने नहीं हो। जितना बड़ा सक्सेस, उतना इंसान पेन सह रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है, दुखों से जूझ रहा होता है। तो जो भी दुख है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कैपेबल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मिलने वाला है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। जब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे, जब तक आप दूसरों से सहारा ढूंढने की कोशिश करोगे कि कोई आए, कोई सपोर्ट मिले, कोई सपोर्ट करे, उसके बाद हम कुछ करेंगे, तो तब तक आपका जीवन ऐसे ही स्टक रहेगा। लेकिन जिस दिन आप डिसीजन लोगे कि मुझे मेरे पैर पर खड़ा होना है, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, मुझे अब कुछ करना है, मुझे इन दुखों से बाहर निकलना है, मुझे मेरे हर मोमेंट को जीना है और मुझे प्रेजेंट में जीना है, मुझे मेरी लाइफ जर्नी एंजॉय करते हुए जीना है। और ये जब आप ठान लो, अपने वर्क पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, और कर्म पर ध्यान देते हुए, फोकस रहते हुए अगर आप बढ़ो, तो एक ना एक दिन आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने ही वाले हो। सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो आप डिसाइड करके ही आए हो। आप जो भी दुख आपको मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको सिखा रहा है, जो आप दूसरों को सिखाने वाले हो। लेकिन फाइनली आप बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करने ही वाले हो। इसका शर्त सिर्फ इतनी है कि डिपेंड रहना छोड़ दीजिए, आधार लेना छोड़ दीजिए, और वो जो सक्सेस आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाइए। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।